सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सभी सुषुम्ना क्रिया योगियों को मेरा आशीर्वाद। अब तक हमने सीखा है कि कैसे आत्मा उच्च सूक्ष्म दुनिया में जाती है और एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार करती है। कर्म के रिकॉर्ड और बैलेंस शीट को देखकर ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद आत्मा सोचती है और चिंतन करती है कि क्या उसे प्रारब्ध कर्म के आधार पर अगले जन्म में एक जीवन काल या 2 जीवन काल या 3 जीवन काल के कर्मों को संतुलित करना है। आत्मा ये सोचेगी कि उसे अमीर परिवार में पैदा होना चाहिए या मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार में। उसे पुरुष या महिला के रूप में पैदा होना चाहिए। उसे सुंदर, सामान्य या कुरूप होना चाहिए। अच्छे कद का, सामान्य कद का या नाटा होना चाहिए, या शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होना चाहिए। इस पर बहुत गहराई से विचार करने के बाद आत्मा एक निश्चित निर्णय लेगी। अब आप में से हर एक का एक सवाल हो सकता है। कोई गरीब, बदसूरत या शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होना क्यों चाहेगा? है ना आपके मन में ये प्रश्न? जो भी 3 जन्मों के कर्मों को संतुलित करना चाहता है, वह शारीरिक रूप से विकलांग के रूप में जन्म लेना पसंद करेगा, क्योंकि उस समय वो आत्मा के संदर्भ में सोच रहा होगा। और जब वे आत्मा के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो उन्हें लगेगा कि 3 जीवन काल के कर्मों को संतुलित करना उतना कठिन नहीं होगा। लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के रूप में जन्म लेने के बाद वे माया से ये सब भूल जाते हैं और अपार पीड़ा से गुजरते हैं। वे सोचते हैं कि हर कोई स्वस्थ है, खुश है। भगवान ने उन्हें शारीरिक रूप से चुनौती क्यों दी? और इसलिए वे बहुत दर्द से गुजरते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति जो अपने पिछले जन्म में एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था और उसने बहुत अधार्मिक काम किए थे और जिसने आध्यात्मिक रूप से कुछ भी हासिल किए बिना उस जीवन को बर्बाद कर दिया था, वो आत्मा के स्तर पे इस तरह से सोचेगा, मैं दुनिया के एक कोने में किसी गांव में एक गरीब परिवार में पैदा होऊंगा, प्रकृति से जुड़ा रहूंगा और आत्मा के स्तर पर आध्यात्मिक प्रगति करके प्रारब्ध कर्म से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन जब वो गरीब पैदा होता है, कुछ मामलों में ये काम करेगा तो कुछ में काम नहीं करेगा। हो सकता है वे आध्यात्मिक रूप से कोई प्रगति किए बिना अपना दैनिक जीवन यापन करने में पूरा जीवन समय बर्बाद कर दें। इसी तरह जो व्यक्ति पिछले जन्म में गरीब था, वो इस जन्म में एक अमीर परिवार में जन्म लेना पसंद करेगा। वो सोचेगा, जब मेरे पास पर्याप्त धन होगा, पवित्र कार्यों पर खर्च कर सकूंगा
और इस तरह अपने प्रारब्ध कर्म को कम कर सकूंगा और अपनी आत्मा की प्रगति की दिशा में काम कर सकता हूँ। ये आसान होगा अगर मैं एक अमीर घर में पैदा हुआ। कुछ मामलों में ये अच्छी तरह से काम करेगा, लेकिन कुछ मामलों में ये काम नहीं करेगा। ऐसे मामलों में फिर से अपने अगले जन्म में वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेगा। इस तरह वो लगातार कोशिश करता रहेगा और कई जन्मों के बाद ही सफल होगा। इस तरह जब हम रोज सुषुम्ना क्रिया ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारे कर्म बहुत तेजी से कट जाते हैं। मैं यहाँ विशेष रूप से सुषुम्ना क्रिया योग ध्यान का उल्लेख कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रक्रिया 4 ध्यान के तकनीकों का एक कॉम्बिनेशन है। आप में से हर एक के पास ये एक बहुत सुंदर अवसर है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस जन्म में इस अवसर का लाभ जरूर उठाएंगे। अब आप में से हर कोई ये समझ गया होगा कि कैसे शालीनता के साथ शरीर का त्याग करें, जागरूकता किस तरह की होनी चाहिए और आत्मा को एक उच्च सूक्ष्म दुनिया की ओर कैसे बढ़ना चाहिए, और कुछ कर्मों को संतुलित करना है और किसी को दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता है तो हमें अपना खाका या ब्लूप्रिंट कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप में से हर एक को इस सब के बारे में अब अच्छी जानकारी और समझ होगी। ओम सुषुम्ना।